ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। ये प्रसंग हमने लिया है मित्रों, और इस प्रसंग में बात होगी श्री वशिष्ठ जी का भाषण। वशिष्ठ जी भरत जी के साथ श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन में गए हैं, और वहां पहुंचते हैं। उनके द्वारा जो कहा गया है वो हम मित्रों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने अपने शब्दों में क्या कहा है। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई, ओ विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आए। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि श्री वशिष्ठ जी समयोजित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्यसंध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, और खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। वशिष्ठ जी मित्रों ये कह रहे हैं, जो सभासद से भरत जी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थो, और कोन राम सम जान जथारथो। विधि हरि हरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव कर्म कुलि काला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महादेव, सूर्य, चंद्र, सूर्य, दिग्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल। अहापि महापि जहाँ लगे प्रभुताई, और जोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिय देखहुनि के, राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय, राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं।
राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगए को। केही विधि अवध चलहि रघुराऊ, और कहु समुझि सोई करी उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक कर सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, और नय परमारथ स्वार्थ सानी। उतरु नयाव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए हैं। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भये भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कहाँ की तुमाता, करम शुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं, और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटरी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप ही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। अपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझी मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग। सुनीम स्नेह स्मय बचन गुरु मगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ तात बात फुरि राम कृपाही, और राम विमुख सिद्धि सपन्यो नाही। सकुचऊं तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध बसर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व
जाता देख आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी हैं लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से भरपूर हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो वहीं रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वो सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊं जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुभासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ नाथ निज कीजिए बचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ि तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चाह पार जतन हित हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। और करहीं को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन यानी नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती।
भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, और बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी की अंतर आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए और प्रभु रामचंद्र जी के ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बर बचन विचारी, और देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, सबके उरयंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, हो सो कही उपाव। आप सबके हृदय में बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारि न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। आर्त यानी दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरि राखे, आयसु किए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आयसु मोह कहूँ होई, और माथे मान करऊं सिखी सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। पुनि जेहि कहा जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कहा मुनि सब राम सती तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेंगे। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्त के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं,
वह सब शुभ ही होगा। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की कथा, श्री वशिष्ठ जी का भाषण जो वन में हुआ था वो साझा कर रहे थे। और अब इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने अगले वीडियो में साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।